नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का। और आज की क्लास में हम समझेंगे तात्कालिक ग्रह मैत्री चक्र के बारे में। तात्कालिक ग्रह मैत्री का सूत्र क्या है? प्रिय दर्शकों, ग्रह मैत्री ज्योतिष में 3 तरह का है। पहला तात्कालिक ग्रह मैत्री, नैसर्गिक ग्रह मैत्री, पंचधा ग्रह मैत्री। तो आज हम इन 3 तरह के ग्रह मैत्री में तात्कालिक ग्रह मैत्री को पढ़ेंगे, तात्कालिक ग्रह मैत्री चक्र को समझेंगे और इस कुंडली पर उदाहरण के साथ भी हम समझेंगे तात्कालिक ग्रह मैत्री को। इसके बाद हम अगले वीडियो में समझेंगे नैसर्गिक ग्रह मैत्री, उसके बाद हम समझेंगे पंचधा ग्रह मैत्री कैसे होता है। सबसे पहले यह देखिए तात्कालिक मैत्री चक्र। अब इसमें तात्कालिक क्या है? जैसा कि आप तात्कालिक से समझें तत्कालीन यानी उस समय, तो यहाँ भी तत्कालिक है यानी उस समय ग्रह मैत्री चक्र। यहाँ मैत्री चक्र लिखा है लेकिन ये ग्रह मैत्री चक्र है, यानी तत्कालिक ग्रह मैत्री चक्र, यानी उस समय का ग्रह मैत्री कैसा चल रहा है। किस समय का? जब का जन्म है, यानी आपके कुंडली में आपके जन्म के समय ग्रहों का जो तात्कालिक ग्रह मैत्री था वह किस प्रकार का था, यह आज हम समझेंगे। एक होता है नैसर्गिक ग्रह मैत्री, जो ग्रहों का स्वाभाविक नेचर है, स्वाभाविक जो संबंध है उसको कहते हैं नैसर्गिक, जो हमेशा बना रहता है, कभी बदलता नहीं है, लेकिन तात्कालिक ग्रह स्थितियों के अनुसार बदल जाता है। तो इसको सबसे पहले समझेंगे, फिर नैसर्गिक को समझेंगे और फिर पंचधा को समझेंगे आगे के वीडियो में क्रमशः। तो सबसे पहले समझिए कि तात्कालिक का मतलब है उस समय का ग्रह मैत्री चक्र। 1 2 3 सूत्र दिया है, 3 नियम दिया है। इन नियमों से हम समझ लेंगे। जो ग्रह जिससे यानी जिस ग्रह से द्वितीय तृतीय चतुर्थ दशम एकादश द्वादश होते हैं वह तात्कालिक मित्र होते हैं। तात्कालिक मित्र यानी उस समय का मित्र होते हैं जो ग्रह जिस ग्रह से दूसरे तीसरे चौथे 10वें 11वें 12वें भाव में होते हैं। अब आइए इसको सबसे पहले हम यहाँ सरल तरीके से समझ लेते हैं, फिर हम आगे के सूत्र 2 की बात करेंगे। कहा जो ग्रह जिससे, तो जिस ग्रह से होगा उस ग्रह को सबसे पहले हम लिख लेते हैं। तो मान लेते हैं लग्न में सूर्य बैठा है, सूर्य से हम उदाहरण ले लेते हैं। अब देखिए कह रहा है कि जो ग्रह जिससे यानी सूर्य से जो ग्रह दूसरे तीसरे चौथे 10वें 11वें 12वें होते हैं वह तात्कालिक मित्र होते हैं। अब इस सूर्य के कौन कौन से ग्रह तात्कालिक मित्र होंगे उसके लिए भी कुछ और ग्रह लिखना पड़ेगा, लेकिन सबसे पहले मैं बताऊं कि यहाँ सूर्य को लग्न में मैं क्यों लिया, क्योंकि यदि हम लग्न से समझेंगे इस सूत्र को तो समझने में और सरलता हो जाएगी। कैसे सरलता होगी मैं आपको बता रहा हूं, आप समझ जाएंगे। जो ग्रह जहां हो उस ग्रह से इसने क्या कहा, द्वितीय तृतीय चतुर्थ, यानी उससे आगे के भाव दूसरा हो जाएगा। जैसे सूर्य यहां लग्न में है तो लग्न से दूसरा भाव कौन सा हो जाएगा, ये वाला। तो दूसरा तीसरा चौथा यानी दूसरा तीसरा चौथा, और कहा 10वां 11वां 12वां, यानी ये लग्न में सूर्य है तो यहाँ से 10वां 11वां 12वां ये भाव होगा। तो आप देखिए कि लग्न में सूर्य है तो सूर्य से 3 घर आगे, और 10वां 11वां 12वां सूर्य से 3 घर पीछे। आपको नंबर याद ही नहीं रखना है कि 10वां 11वां 12वां कौन सा है या दूसरा तीसरा चौथा कौन सा है। आप इसको ऐसे याद रखिए कि जो ग्रह जहां हो, जो यानी हम यहाँ सूर्य का उदाहरण लिए हैं, तो मानिए कि सूर्य का जब हम तात्कालिक मित्रता निकालेंगे कि सूर्य का कौन कौन सा ग्रह मित्र है, इसके लिए और सारे
ग्रहों की किस भाव में स्थिति है यह देखना होगा। लेकिन सबसे पहले आप यह ध्यान रखिए कि हमें जिस ग्रह का ज्ञात करना है उस ग्रह से 3 घर आगे और 3 घर पीछे, बस इस सरल शब्द में इसको याद रखिए। 3 घर आगे और 3 घर पीछे हो जाएगा दूसरा, तीसरा, चौथा, 10वां, 11वां, 12वां। जैसे कि मान लीजिए यहाँ लग्न में सूर्य है तो यहाँ से 3 घर आगे कौन होगा? दूसरा, तीसरा, चौथा, दूसरा, तीसरा, चौथा। और सूर्य से 3 घर पीछे यानी 12वां, 11वां, 10वां, 10, 11, 12 हो गए। तो अब मान लीजिए यहाँ सूर्य है और यहाँ बैठ गए चंद्रदेव, तो यहाँ इस सूर्य के ये चंद्र होंगे तात्कालिक मित्र और इस चंद्र के ये सूर्य होंगे तात्कालिक मित्र। क्यों? क्योंकि जब आप चंद्रमा से गिनेंगे तो चंद्रमा से गिनिए ठीक 3 घर पीछे, 1, 2, 3, इस 3 घर में सूर्य आ गया। जब आप सूर्य से गिनेंगे तो सूर्य से 3 घर आगे में चंद्र आ जाएगा, यानी कि उस ग्रह से 3 घर आगे हो जाता है दूसरा, तीसरा, चौथा और 3 घर पीछे हो जाता है 10वां, 11वां और 12वां। यदि इन 6 भावों में कोई भी ग्रह हो तो वो उस ग्रह का तात्कालिक मित्र कहलाता है। सूत्र नंबर 2 देखिए, तब और समझ में आ जाएगा। जो ग्रह जिससे पंचम, नवम या छठे, 8वें में हो तो वह तात्कालिक शत्रु होता है। और 3 में कह रहा है जो ग्रह एक दूसरे से 7वें में हो या एक ही राशि में बैठे हों तो वे तात्कालिक शत्रु होते हैं। कहने का मतलब है कि 3 घर आगे और 3 घर पीछे के बाद जितना भाव बच रहा है, यदि उन भावों में कोई ग्रह हो तो वह तात्कालिक शत्रु माना जाता है और उस ग्रह से 3 घर आगे और 3 घर पीछे जो भी ग्रह हो वह तात्कालिक मित्र होता है। तात्कालिक ग्रह मैत्री में 2 ही स्वभाव आता है, या तो वो ग्रह मित्र बनेगा या फिर वह ग्रह शत्रु बनेगा। तो कहा कि उस ग्रह से 3 घर आगे 3 घर पीछे आप केवल याद रखिए और उसके बाद जितना बच जाए, कौन कौन सा बचा है? तो ग्रह के साथ वाला ही भाव बचा है जिस भाव में वो ग्रह है, और उसके बाद 3 घर आगे चौथा पहुंच जाएगा तो 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां। पहला, 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां, इतना ही भाव बचा। इन भावों में यदि कोई ग्रह हुआ तो वह तात्कालिक शत्रु होता है। जैसा कि यहाँ सूर्य है तो अब हम यहाँ बृहस्पति को बैठा लेते हैं, तो इस सूर्य का यह चंद्र तात्कालिक मित्र होगा इस कुंडली में, क्योंकि सूर्य से 3 घर आगे के भावों में मिल गया। लेकिन इस सूर्य का यह बृहस्पति तात्कालिक शत्रु होगा, क्योंकि ये 3 घर जो है मित्र के उससे आगे के भावों में है। यानी शत्रु वाला भाव कौन सा है? सूर्य के साथ ही कोई ग्रह बैठा हो। जैसे मान लेते हैं यहाँ मंगल भी बैठे हों, तो यहाँ सूर्य के मंगल तात्कालिक शत्रु हो जाएंगे और मंगल के सूर्य तात्कालिक शत्रु हो जाएंगे, क्योंकि प्रथम भाव में है। तो प्रथम भाव में, पंचम भाव में, षष्ठ में, सप्तम में, अष्टम में, नवम में, इन भावों में यदि कोई ग्रह हो तो वो तात्कालिक शत्रु होता है। तात्कालिक शत्रु की ही परिभाषा ये 2 और 3 में दे रहे हैं कि जो ग्रह जिससे यानी जो ग्रह यानी बृहस्पति सूर्य से पंचम में है ना, पंचम में हो, नवम में हो या 6ठवें 8वें में हो, 9, 5, 6, 8, तो वो तात्कालिक शत्रु होते हैं। अब तीसरे में बता रहा है कि जो ग्रह एक दूसरे से 7वें में हो, पहले और 7वें एक दूसरे से 7वें में हो या एक ही राशि में बैठे हो, यानी कि एक ही साथ हो। एक ही राशि में बैठने का मतलब हो गया कि ग्रह एक ही भाव में हो। तो यदि साथ में बैठे हो या 7वें भाव में बैठे हो या 9, पंचम, षष्ठ, 8, यानी आप गिनेंगे तो पाएंगे कि जिस ग्रह से यानी 3 घर आगे और 3 घर पीछे छोड़ के सभी भाव 12 ही भाव हैं, तो उसमें से 6 भाव मित्र के हुए और 6 भाव शत्रु के हो जाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप समझ गए होंगे कि अब यहाँ हम मंगल ग्रह के बारे में भी बात करें तो मंगल से 3 घर आगे चंद्र मिल जाएंगे और यहाँ से 5 घर आगे बृहस्पति हैं। इसलिए
मंगल के बृहस्पति तात्कालिक शत्रु हो जाएंगे और चंद्र मित्र हो जाएंगे। यदि बुध यहां पर बैठ जाए तो इन लोगों का मित्र हो जाएगा क्योंकि 3 घर आगे है। अगर हम मान लें कि शनि यहां पर बैठ जाए तो सूर्य का शनि यहां तात्कालिक मित्र होगा। आप लोग नैसर्गिक में पढ़े होंगे कि सूर्य और शनि आपस में शत्रु भाव रखते हैं, ये नैसर्गिक शत्रुता है इन दोनों ग्रहों की। लेकिन यदि कुंडली में इस प्रकार से बैठे हों कि सूर्य से शनि या तो 3 घर आगे हो या 3 घर पीछे के भावों में हो, यानी दूसरे तीसरे चौथे में हो या 10वें 11वें 12वें में हो, या शनि से सूर्य 3 घर आगे या 3 घर पीछे हो, तो यह हो जाते हैं तात्कालिक मित्र। अब आपको लग्न से नहीं जोड़ना है, कुंडली के 12 भाव में जहां ग्रह बैठा हो वहीं से जोड़ लेंगे। अब शनि यहां बैठा है, अब यहीं से आप गिन लीजिए, शनि से यदि 3 घर आगे जो भी ग्रह मिलेंगे वो तात्कालिक मित्र हो जाएंगे, क्योंकि शनि से दूसरा ये होगा, ये होगा, ये होगा, क्योंकि शनि यहां बैठा है तो। और शनि से 10वां 11वां 12वां ये होगा, ये 12वां हो जाएगा, ये 11वां होगा, ये 10वां होगा, यानी 3 घर पीछे 3 घर आगे जो ग्रह मिलेंगे वो तात्कालिक मित्र हो जाएंगे। तो शनि के यहाँ सूर्य और मंगल मित्र हो जाएंगे। बुध यहाँ शत्रु हो जाएंगे क्योंकि 7वें में है, 3 घर आगे और 3 घर पीछे के अलावा जो भाव बचते हैं उन भाव में है। यहाँ चंद्र तात्कालिक शत्रु हो जाएंगे, बृहस्पति तात्कालिक शत्रु हो जाएंगे। और यदि इसी के साथ यहाँ कोई ग्रह बैठ जाए, जैसे मान लीजिए शुक्र यहाँ बैठ जाते हैं, तो यहाँ शुक्र मित्र हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि 3 घर जो पीछे के भाव है उसी घर में मिल गए। तो प्रिय दर्शकों, तात्कालिक ग्रह मैत्री याद करने के लिए आप ये याद रखिए कि जिस ग्रह का आप तात्कालिक निकाल रहे हैं उस ग्रह से 3 घर आगे और 3 घर पीछे के भावों में जितने भी ग्रह होंगे वह सब तात्कालिक मित्र होंगे। और उसके अलावा बचा जो भाव, यदि उन भावों में जितने ग्रह होंगे वह तात्कालिक शत्रु होंगे। मेरे बार बार दोहराने का मतलब होता है कि आपके दिमाग में बात बैठ जाए, आपको याद हो जाए पढ़ते समय, देखते ही समय। कुछ लोग कहते हैं कि आप एक ही शब्द को 2-4 बार क्यों बोलते हैं, वह इसलिए कि आपके दिमाग में देखते देखते ही बैठ जाए, आपको रटने की जरूरत न पड़े, याद करने की जरूरत न पड़े। और एक बात को बार बार बोलने से, 1-2 बार बोलने से वह बात दिमाग में बैठ जाता है, याद हो जाता है, तो आपके ध्यान में रहे, आपको याद हो जाए, इसलिए मैं एक ही बात को 1-2 बार दोहरा देता हूं। ये पढ़ाने का एक तरीका भी होता है और आपको याद भी हो जाएगा पढ़ते ही पढ़ते। तो प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।